बच्चों, आज हम यहाँ पर मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा संस्फीति आदि कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में, सामान्यतः व्यवहार में, बाजार में प्रतिदिन इन शब्दों का प्रयोग होता रहता है। लेकिन इनका क्या वास्तविक अर्थ हम समझते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि यह सारी ही शब्दावलियाँ मुद्रा की मूल्य में परिवर्तन से संबंधित है। सामान्यतः मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इन परिवर्तनों का देश के उपभोग, उत्पादन, वितरण और रोजगार पर उसका व्यापक और गहन प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन दोनों दिशाओं में होते हैं। मुद्रा का मूल्य बढ़ता भी है और मुद्रा का मूल्य घटता भी है। तो सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने से, यदि सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हुई है तो मुद्रा के मूल्य में कमी हुई है, इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और यदि सामान्य मूल्य स्तर में कमी हुई है और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हुई है तो इसे हम मुद्रा अवस्फीति, डिफ्लेशन कहते हैं, और सामान्य शब्दों में इसे मुद्रा संकुचन भी कहा जाता है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य से अर्थव्यवस्था में, उसकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। बच्चों, इसके 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। इसके सामान्यतः 4 स्थितियां हैं जो कि जिनका विभिन्न अलग अलग जिनका नाम दिया गया है। पहला है मुद्रा प्रसार, दूसरा मुद्रा संकुचन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तीसरा मुद्रा संस्फीति और चौथा मुद्रा अपस्फीति। और इसको हम इस चित्र के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीच में जो एक सामान्य रेखा है वो सामान्य मूल्य स्तर और अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति को इंगित करती है, और ऊपर की ओर मुद्रा प्रसार और नीचे की ओर मुद्रा संकुचन और मुद्रा संस्फीति की स्थितियां हैं। ऊपर की ओर मुद्रा प्रसार और मुद्रा अस्फीति की स्थितियां इंडिकेट हो रही हैं। तो अब हम समझते हैं कि मुद्रा प्रसार और मुद्रास्फीति कहते किसे हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं, और जैसे कि प्रोफेसर कीन्स ने ये बताया है कि खाली मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन ही मुद्रा प्रसार नहीं है, वरन बचत, विनियोग और ब्याज की दर भी मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इसी प्रकार क्राउथर ने मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ती हैं। तो सामान्यतः मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़े और मुद्रा का कीमत गिरे, वह मुद्रास्फीति कहलाती है। इसी प्रकार कैमरर ने यह कहा है कि जब विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि कीमत स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार ग्रेगरी ने इसे थोड़ा क्रय शक्ति से जोड़कर कहा कि क्रय शक्ति की मात्रा में असाधारण वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। जबकि हार्ट्रे ने अत्यधिक मुद्रा निमर्गन को मुद्रास्फीति माना। इसी प्रकार प्रोफेसर पीगू, जिसकी यह उनकी डेफिनेशन बहुत उपयुक्त मानी जाती है, उनके अनुसार मुद्रा प्रसार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि मौद्रिक आय धनोपार्जन क्रियाओं से अधिक तेजी से बढ़ रहा हो। तो बच्चों, अब हम इन सभी परिभाषाओं को देखने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार की स्थिति में कुछ उन 2-3 दशाओं को कहते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में असामान्य रूप से उत्पन्न होती हैं। उसमें पहला यह है कि मौद्रिक आय और धन उपार्जन क्रियाओं में वृद्धि हो रही हो,
लेकिन मौद्रिक आय में तुलनात्मक अधिक वृद्धि हो रही हो, यानी मुद्रा की मात्रा अधिक बढ़ रही हो और आर्थिक क्रियाएं उतना तेजी से न बढ़कर कम तेजी से बढ़ रही हों। और दूसरा ये कि मौद्रिक आय में वृद्धि हो पर उत्पादन कम रहे। तीसरा है कि मौद्रिक आय में वृद्धि पर उत्पादन स्थिर रहे। और चौथी स्थिति कि मौद्रिक आय में स्थिरता हो और उत्पादन में कमी हो। और पांचवी स्थिति यह है कि मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में कमी पर उत्पादन में कमी अधिक तीव्र गति से हो रही हो। तो यदि ये चार अवस्थाएं हों तो हम इसे मुद्रा प्रसार की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार वेबस्टर शब्दकोश में भी ये कहा गया है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर तथा महत्वपूर्ण वृद्धि होती रहती है। कुल मिलाकर यह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और मूल्य स्तर में वृद्धि से संबंधित अवस्थाएं हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। उसमें आप देखें 2 प्रकार के कारण हैं जिनसे मुद्रास्फीति ये होती है, ये स्थिति जिनसे पाई जाती है। उसमें पहला है कि मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक, कुछ ऐसे एलिमेंट्स इकोनॉमी में काम करने लगते हैं जिनसे कि मौद्रिक आय बढ़ने लगती है। पैरेलल ही दूसरी चीज़ें घटित होती हैं, वो है कि उत्पादन की मात्रा और पूर्ति घटाने वाले तत्व, तभी मुद्रास्फीति की स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो पहले मौद्रिक आय बढ़ाने वाले तत्व जो हैं उनमें विकास व्यय, युद्धकालीन व्यय, हीनार्थ प्रबंध, केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को प्रोत्साहन, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण, करों में छूट और उधार की सुविधाएं आदि चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। अब इन दूसरी तरफ जो है उत्पादन की मात्रा और पूर्ति को घटाने वाले तत्व हैं जिनमें प्राकृतिक संकट, औद्योगिक संकट, सरकार की नीतियाँ, व्यापारिक नीतियाँ ऐसी हो जाएं जिनसे कि पूर्ति घटने लगे तो मुद्रास्फीति की स्थितियाँ होती हैं। तो अब हम उन कारणों को देखते हैं जिनसे कि मौद्रिक आय बढ़ने की वजह से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो सबसे पहला है विकास व्यय। हम जानते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में कोई भी राष्ट्र विकासात्मक कार्य के बिना नहीं रह सकता, चाहे उसकी आय ना हो, चाहे उसका उत्पादन का स्तर कम हो, अन्यथा और कोई भी स्थितियां हो, लेकिन उसे विकासात्मक कार्य अवश्य करने होते हैं। तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए विकासात्मक कार्य आय में वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन यह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दूसरा युद्धकालीन व्यय। जब युद्ध के लिए भारी मात्रा में अनुत्पादक व्यय किया जाए तो मौद्रिक आय बढ़ती है और उपभोग व उत्पादक वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ती, इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तीसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, हीनार्थ प्रबंध। जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति के लिए और अत्यधिक बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए घाटे के बजट की पूर्ति नोट छापकर करती है तो इस क्रियाओं के फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। और चौथा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को प्रोत्साहन। जब केंद्रीय बैंक के आदेश के अनुसार साख निर्माण की क्रियाएं अधिक होती हैं, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर में कमी और देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक साख निर्माण की सुविधा उपलब्ध की जाती है, तो लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है और मुद्रा प्रसार होता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रकार से व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण किया जाना, करों में छूट दिया जाना। यदि देश की सरकारें किसी वजह से करों में छूट देती है तो उससे मौद्रिक आय में वृद्धि होती है और क्रय शक्ति बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि उधार कार्यक्रमों में ढील दी जाए, किसी कारण की वजह से उधार पोस्टपोन करके इस वर्ष न लेकर
नेक्स्ट ईयर आपसे उधार चुकाने की बात यदि गवर्नमेंट बैंकें और सरकारें करती हैं तो इससे भी लोगों के हाथ में मुद्रा की मात्रा अधिक रहती है और उससे क्रय शक्ति बढ़ती है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से स्फीति बढ़ती है। इसी प्रकार सार्वजनिक और निजी विनियोगों में वृद्धि होने से मुद्रा की प्रसार होता है। अब दूसरा है उत्पादन की मात्रा व पूर्ति को घटाने वाले तत्व। इसी प्रकार दूसरी साइड में ऐसी क्रियाएं घटित होने लगती हैं जिनसे कि उत्पादन की मात्रा और पूर्ति घटती है। जैसे कोई प्राकृतिक संकट हो, सूखा हो, बाढ़ का प्रकोप हो, तो उससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्तमान में कोरोना संकट है, तो इससे सारे उत्पादन क्रियाएं, उत्पादन की एक्टिविटीज़ बंद हो गई और अचानक बंद होने से उत्पादन में बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे कि पूर्ति कमी हो गई और इस पूर्ति की कमी जो है मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, मूल्य को बढ़ाती है। औद्योगिक संकट, यदि कोई देश में हड़ताल हो, मजदूरों का कोई औद्योगिक तालाबंदी हो, इस प्रकार का कोई हो स्थितियां हो, तो भी मुद्रास्फीति की स्थितियां होती हैं। सरकार की किसी प्रकार से कोई नीतियां उचित न हो, विलंब हो रहा हो या उत्पादन का मार्ग अवरुद्ध हो रहा हो, तो भी उत्पादन की पूर्ति जो है कम हो जाती है। व्यापारिक नीतियां इस प्रकार की हो जो कि उत्पादन को सपोर्ट ना कर उत्पादन को विपरीत प्रभाव डालती हैं, तो भी उत्पादन की पूर्ति कम होने लगती है। संग्रह की प्रवृत्ति यदि देश में बढ़ जाए, लोग संग्रह, जैसे वर्तमान में अभी कोरोना संकट के समय में लोगों को लगता है कि पूर्ति सही है कि नहीं, बार बार जाने की बात को अवॉइड करने के लिए और भी अन्य कारणों से अधिक मात्रा में लोग संग्रह करने लगते हैं, तो भी पूर्ति कम हो जाती है। और जनसंख्या की वृद्धि होने से भी पूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उत्पादन लागत अधिक होने से, यदि उत्पादन लागतें बढ़ गई हैं, तो भी पूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधिक बढ़ी हुई लागत पर लोग कम उत्पादन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके मुनाफे में कमी होने की वजह से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और कोई इस प्रकार का प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो जो कि उत्पादन लागत को बढ़ा रहा हो या उसके समय को बढ़ा रहा हो, तो भी पूर्ति कम हो जाती है उत्पादन की, और ये सब चीज़ें स्फीति को बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले ये तत्व हमने देखा। ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। बच्चों, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक विकास का विकल्प माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मुद्रास्फीति हो रही है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो विकास हो रहा है। यानी विकास के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है और इसीलिए लोगों की आय में वृद्धि होना विकास का सूचक माना जाता है। जबकि मुद्रा के मूल्य में यदि कमी हो रही हो तो यह विकास, वास्तविक विकास होता नहीं है। तो यह भी कारण है कि आज लगभग विश्व का प्रत्येक देश इस समस्या से ग्रसित है।